कालः क्वचिति भूतानि कालः संहर्ते प्रजः कालः सुप्तेषु जागृति कालो हि दुरतिक्रमः। बहुत सारे प्रश्न थे जो अनसुलझे थे, लेकिन इंडिया में कभी नहीं मिली थी शहरियत। BC यानी कि आज से 10,000 साल पहले पृथ्वी ठंडी से गर्म होना शुरू हो गई और अब इंसानों के आने का समय आ गया। कई सारे जीव जंतु मरने लगे और उसी समय पर वो पेड़ पौधे जो ठंडी के लिए बने थे वो मरने भी शुरू हो गए, क्योंकि पृथ्वी अब गर्म हो रही थी। अब इन सब के करीब 2000 साल बाद पृथ्वी के कुछ जगहों पर लोग आने शुरू हो गए। वो इधर उधर भटकने लगे और फिर आई एग्रीकल्चर। उन्होंने जानवर पालने शुरू कर दिए। अब पूरे इतिहास के सबसे पुराने सेटलमेंट्स बनना शुरू हो गए और ये जगह मेसोपोटामिया से ईस्टर्न मेडिटेरियन कोस्ट तक फैल गई। और ये सब करीब 9000 साल पहले शुरू हो गया था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10,000 में से 2000 लोगों के पास अभी भी घर नहीं थे और दूसरे शहरों में लोगों ने नॉन एग्रीकल्चरल ट्रेड शुरू कर दिए, जैसे कि कपड़े और मटके बेचना। और इसी के 1200 साल बाद यानी कि आज से 7800 साल पहले लोगों ने मछली बेचनी भी शुरू कर दी। अब दूसरी ओर मेसोपोटामिया के लोगों ने कॉपर पिघलाना शुरू कर दिया और इसी के पहले से जो अब तक चला आ रहा था स्टोन एज, वो खत्म हो गया और ब्रोंज एज शुरू हो गया। और आज से करीब 5500 साल पहले जब हमारा भारत इतना आगे बढ़ चुका था, जहां पर महाभारत जैसा युद्ध हुआ था, सब लोग हीरों जवाहरातों से घिरे रहते थे। यहाँ के गरीब भी आज के मुकेश अंबानी जी से भी अमीर थे। और दूसरी ओर बाकी के देश अब लोहे की खोज में लगे थे और कॉपर एज की शुरुआत होने वाली थी। अब बहुत बातें हो गई दूसरे देशों की, क्यों ना बात की जाए अपने महान भारत की। तो भारत में भी मेसोपोटामिया और इजिप्ट की तरह सिविलाइजेशन बन रही थी, पर एक नहीं बल्कि दो। और आज हम उन्हें हड़प्पा और मोहेंजोदारो के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत एडवांस होते ही जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ यहाँ पर बड़े बड़े घर ही नहीं बल्कि सीवर सिस्टम भी बन चुका था। अब बात कर लेते हैं कि इतना अच्छा खासा चल रहा मोहेंजोदारो तबाह क्यों हो गया। तो कई लोगों का मानना है कि यहाँ के लोग तो अच्छे थे, पर उन्होंने सिंधु नदी या फिर कहें तो इंदस नदी पर बांध बना दिया ताकि इन लोगों को गोल्ड या सोना मिल जाए। अब बांध बनाने के कारण और उस वक्त टेक्नोलॉजी अच्छी ना होने के कारण बांध में कुछ फॉल्ट्स आ गए और इन फॉल्ट्स के कारण पीछे के पानी का लेवल बढ़ते रहा और एक दिन जब खूब तेज बारिश हुई तो सब खत्म हो गया, क्योंकि बांध के पीछे का पानी पहले से ही बढ़ा हुआ था। तो वहां पर बाढ़ आ गई और सब खत्म हो गया और इसी के साथ मोहेंजोदारो भी खत्म हो गया।